उल्टा काम करता था। उल्टी हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एग्जाम्पल नंबर 11 का 2 तक। आज उसी 11 का जैसे एग्जाम्पल आपका क्या 11 का हम लोग क्या देखे थे 1 और 2। आज हम लोग क्या देखेंगे, इसमें 3 से चालू करेंगे। तो आप क्लास में बने रहेंगे। आप क्लास को हम लोग चालू करते हैं। यह बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 का बुक चालू हुआ था। बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए, ठीक है। और जो बुक हम लोग लिए थे उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, लालजी प्रसाद। ये जो है JSAC TGT, ठीक है, का सिलेबस में आपका टोटल त्रिकोणमिति दिया है। तो आप बिल्कुल यहाँ से देखें त्रिकोणमिति बीएससी का जो त्रिकोणमिति है सेम टू सेम झारखंड TGT का सिलेबस में दिया है। तो आप कंटिन्यू देखें और चालू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर क्या था 11 का 3rd नंबर क्या है 3। नंबर 3 में बोला है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स। Find the product of the cube roots of 1 plus आवेटा। ये दिया हुआ है। जो भी रूट्स आएंगे उसको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। इस टाइप के एक झारखंड TGT में पूछा था, इसी टाइप का था कि प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स पूछा हुआ था, जो हम लोग उसको सॉल्व किए थे पहले क्लास में। पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले को रूट से निकाल करके तब प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करेंगे किस टाइप से, देखिएगा इसी टाइप का पेपर में पूछा हुआ था। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए बोला क्या है, गिव हैंडेड, ध्यान से देखिएगा। एक हम लोग क्या किए थे, nth किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब nth रूट्स बोला हुआ था, क्या बोला हुआ था, nth रूट्स। इसका मतलब हम लोग क्या समझते थे कि 1/n पूछा हुआ है। 1 क्या पूछा हुआ है, n पावर में x प्लस आवेटा y के पावर 1/n। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि 1 प्लस आवेटा, ये क्या है 3 है, 3 के क्या करेंगे 1/3। इस वाले को अब हम लोग लिखेंगे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए कॉस और साइन आता है, तो कॉस और साइन 45 डिग्री पर इक्वल होता है। तो इसके बट्टे में √2 करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। इस वाले को हम लिखेंगे √2 के पावर 1/3 होगा। इस वाले को लिखेंगे cos π/4 प्लस आवेटा साइन π/4 हो जाएगा 1/3। √1/2 पावर 1/3। इस वाले के लिखेंगे cos 2πn प्लस π/4 प्लस आवेटा साइन 2πn प्लस π/4 पावर 1/3। यहाँ से हम लोग लिखेंगे cos 2πn थीटा प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। या आप इस थ्योरम को देख लीजिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट्स कैसे निकाला जाता है। इसको हम लोग पढ़ाए हैं पिछले क्लास में, जो कि क्लास नंबर क्या था कि 2 था। वहां से आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब अगले बात है कि ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2
1 बाई क्या होगा 6 हो जाएगा, 1 बाई 6 होगा। इस वाले को हम लोग क्या करते हैं कॉस लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई बाई 4 प्लस आवेटा साइन 2n प्लस 1 पाई बाई 4। क्या दिक्कत है, एलसीएम में नहीं लेंगे तो बात तो नहीं बनता है। 1/3 आप एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। इस वाले को हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, a cos थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा की पावर n इक्वल टू होता है cos n थीटा प्लस आवेटा साइन n थीटा ना। क्या है नहीं होगा जी, ये एंगल है तो इसको ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉमन निकालिए, बाद में भी तो निकाल सकते हैं, 4 दूना के 8 अभी भी तो कर सकते हैं एलसीएम। उसमें 4 है। अच्छा इस वाला में 8 कर लीजिए इसको। ओके ओके, अच्छा ये 4 होगा, पाई को केवल लेना है ना। 2 1/6 से इसको हम लोग क्या लिखेंगे cos 8 पाई 8 प्लस 1 पाई बटा क्या होगा 4 और a आ जाएगा 1/3 प्लस आवेटा साइन 8 प्लस 1 पाई बाई 4 इंटू 1/3 हो गया ना। यानी कि 2 1/6 ये देखिएगा cos लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो क्या मिलेगा 8 प्लस 1 पाई बट्टा 12 आवेटा साइन 8 प्लस 1 पाई बट्टा 12। समझिए। अब यहाँ से देखिए आपका n बराबर 0 1 और 2, देखिए क्या है पावर 3 है, तो इसका वैल्यू 0 1 2। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं पुट करेंगे n बराबर 0 1 और 2। जब 0 रखेंगे तो a वाला 0 होगा तो पाई बट्टा कितना आएगा 12 कर दे। देखिए तो a आया 2 1/6 cos पाई बट्टा 12 आवेटा साइन पाई बट्टा 12। क्या दूसरी बात है, अगर 1 रखेंगे तो 8 8 1 आएगा और 1 1 जोड़े 1 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, यानी कि 2 की पावर 1/6 cos 9 पाई बट्टा 12 आवेटा साइन 9 बट्टा 12। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2 रखेंगे तो 8 दूना के 16 और 1 17, यानी कि 2 के पावर 1/6 cos 17 पाई बट्टा 12 प्लस आवेटा साइन 17 पाई बट्टा 12। अब इस वाले को क्या करना है कि आपको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने का मतलब जो रूट्स आए हैं उसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। आप अब देखिएगा नाउ हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कहने का मतलब तीनों के क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। a होगा 1/6 cos पाई बट्टा 12 प्लस आवेटा साइन पाई बट्टा 12, फिर 2 1/6 आ जाएगा, इसमें cos 9 पाई बट्टा 12 प्लस आवेटा साइन 9 पाई बट्टा 12। चलिए कि यहाँ पे देखिए तीनों का इंटू ना, एक इंटू 1/6 cos 17 पाई बट्टा 12 प्लस आवेटा साइन 17 पाई बट्टा 12। समझ में आ रहा ना। अब बात बनता क्या है, देखिए 3 जगह 2 के पावर 1/6 है तो बेस क्या है सेम है, इसको हम क्या लिखेंगे 2 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तीनों का मल्टीपल बोले क्या थे कि cos वाले को लेकर के पहले वाले को पहले के साथ जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा cos पाई बट्टा 12 प्लस 9 पाई बट्टा 12 प्लस 17 पाई बट्टा 12 प्लस आवेटा साइन लिखेंगे। यहाँ से देखिएगा पाई बट्टा 12 9 पाई बट्टा 12 और 17 पाई बट्टा 12 होगा। इस वाले को जोड़ेंगे तो 2 3 बट्टा क्या आ जाएगा 6 आएगा। cos एलसीएम ले लेंगे 12 12 12 आ जाएगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा 27 आएगा। 27 पाई बट्टा कितना आ जाएगा 12 प्लस आवेटा साइन 27 पाई बट्टा 12। समझ में आ रहा ना।
इसको काट लेंगे तो 2 के पावर क्या आएगा 1/2। इस वाले को काटिए, किससे कटेगा cos 9 पाई 4 दूना के 8, यानी कि इसको हम 3 से काटेंगे, 4 के 12 और यहाँ से फिर कर लेंगे प्लस आवेटा साइन किया होगा 9 पाई बट्टा 4। अच्छा ये बताइए, इसको √2 लिख सकते हैं। इस वाले को कैसे लिखेंगे cos 4 दूना के 8 मतलब 2 पाई प्लस पाई बट्टा 4 लिख सकते हैं। 4 दूना के 8 और 1 9 नहीं हो जाएगा पाई। आगे हम लोग देखेंगे तो अगला के भी क्या लिखेंगे साइन 2 पाई प्लस पाई बट्टा 4। एक बात यहाँ से बनता है कि cos 2 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा cos 2 पाई ना प्लस थीटा बराबर क्या होगा cos थीटा। उसी तरह से sin 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा sin थीटा। तो 2 पाई थीटा का वैल्यू π/4 है, दैट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे इसको cos π/4 प्लस आवेटा sin π/4, यानी कि √2 इसमें वैल्यू √2 देगा, आवेटा 1/√2 गुना करेंगे तो √2 कटेगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस आवेटा। यही आपका क्या होगा आंसर। लेकिन बात बनता क्या है कि जो वैल्यू है देखिए 1 प्लस आवेटा है, बोलिए कि जो दिया था वही आ गया। प्रश्न आपको दिया क्या है उसको लिखने का तरीका यही है कि 1 प्लस आवेटा की पावर 1/3 a लिखा हुआ है। अब इसका क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट आता है क्या आया 1 प्लस आवेटा। इसी टाइप का एक झारखंड टीजीटी 2016 में जो हुआ था पेपर, एग्जाम 17 में हुआ था, उस पेपर में एक पूछा हुआ था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, अब बोलेगा कि उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो बनाने का तरीका बहुत आसान है कि 1 प्लस आवेटा है तो इसको √2 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, इसका वैल्यू cos π/4 लिख दिए, इस वहां पे चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद इसको एलसीएम वगैरह ले लेना होगा और एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करें इसको 4 को बढ़िया से लिखिए 1/3 लिख करके n का वैल्यू 0 1 2 3 पुट करेंगे, 3 रूट्स आएंगे, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। पहला cos लेकर के पहले के एंगल को जोड़ दिए प्लस आवेटा साइन लेकर के दूसरे को साथ जोड़ दिए। एक थ्योरम हम लोग पढ़े हैं मल्टीप्लाई का, बाकी चीजें इसको जोड़ जाड़ के कट गया। यहाँ से 4 दूना के 8 2 पाई प्लस क्या होगा π/4, यानी कि cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा लगा दिए। cos π/4 कहने का मतलब 1/√2, sin π/4 कहने का मतलब 1/√2, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आवेटा आएगा। आप इसको नोट कीजिए और एग्जाम्पल नंबर हम लोग क्या देखेंगे 4। तो ए देखिए प्रोडक्ट पूछा हुआ था, अगर प्रोडक्ट डायरेक्ट हम लोग करेंगे 1 प्लस आवेटा डायरेक्ट बता देते हैं 1/3 है। इसको प्रोडक्ट करना है तो पावर क्या है 3 है ना। अरे 1/3 करने के मतलब n है तो पावर n है। अब बात यहाँ बनता है कि इसका वैल्यू 3 है तो 3 भी रूट्स देगा, तो 3 बार इसको क्या करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे क्योंकि प्रोडक्ट पूछा है। क्या दिया समझो नहीं आप 3 बार के ये गुना, क्योंकि जो प्रोडक्ट पूछा है किसका पूछा है क्यूब का, मतलब 3 रूट्स आएंगे 1 2 3। अब देखिए इसका बेस सेम है तो क्या करेंगे 1 प्लस आवेटा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि 1 प्लस आवेटा 3/3 कट करके क्या मिलेगा 1 प्लस आवेटा। आंसर आ गया ना। तो जल्दी में हम लोग इसको सोल्व करने का एक यही तरीका ढूंढेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर क्या है 11 का ही आपका नंबर 4 है। कोई बुक में आपका यहाँ 13 का 4 दिया है, 13 का 3 भी दिया है, 14 में भी दिया, वो अलग बात है। ये बोलता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के किसके फॉर्मेट में लिखना है x प्लस आवेटा के फॉर्मेट में लिखना है। यही है ना जी। देखिएगा यहाँ से हम लोग चीजें गिवन है, एक लाइन में बना देंगे इसको 2, चलिए इधर लिखते हैं 2 प्लस 1 प्लस आवेटा √2 प्लस क्या है 1 माइनस आवेटा, पावर क्या है 1/4। ये बताइए कॉस और साइन ही चलता है, कॉस और साइन।
बताइए चंदन, कॉस का वैल्यू √2 होता है, साइन का वैल्यू √2 होता है, कोई भी एंगल पर काम नहीं करेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, √2 को कॉमन करते हैं, जिसके पास नहीं है वहां पे बटा पकड़ेगा। समझ में आया? और बटा क्या है, √2 यहां से भी 1 + 1/√2 माइनस आवेटा बटा √2 पावर 1/4 यह कटेगा। अब देखिएगा 1 तो रहेगा, √2 है, 1/√2 के क्या लिखेंगे, cos π/4 प्लस आवेटा साइन π/4 बटा 1 प्लस cos π/4 माइनस आवेटा साइन π/4। सभी के पावर क्या लिखेंगे, 1/4। 1 प्लस cos थीटा बराबर 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस cos थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर। 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर θ/2 और sin थीटा बराबर 2 sin थीटा cos θ/2 कर लेंगे। ठीक है, 1 प्लस cos है, 1 प्लस cos के फॉर्मूला हम लोग क्या लगा सकते हैं, 2 cos स्क्वायर, एंगल को क्या करना है, हाफ, यानी कि पाई बटा कितना आएगा 8 प्लस उसके बाद 2 आवेटा साइन π/8 और क्या लिखेंगे cos π/8। नीचे वाले को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर π/8 ना प्लस 2 आवेटा साइन π/8। अच्छा ये माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस कर लो और cos π/8 होगा। पावर कितनी है, 1/4। इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन क्या कीजिएगा आप, 2 cos π/8, ये क्या मिलेगा, cos π/8 प्लस हो जाएंगे, यहां से मिला आवेटा साइन π/8 बटा इसमें देखिएगा 2 cos π/8 cos π/8 प्लस आवेटा साइन माइनस है जी, और ये होगा साइन π/8। सभी के पावर क्या है, 1/4। अच्छा ये तो कट जाएगा। हमने एक तरीका बताया था कि अगर 1/cos थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा रहेगा, इसको हम cos थीटा, ये साइन चेंज होता है तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन आवेटा। अगर माइनस रहेगा तो क्या लिखेंगे, प्लस। ये क्या है, माइनस, ऊपर गया तो क्या लिख करके प्लस। इस वाले को हम बोल सकते हैं कि cos π/8 प्लस आवेटा साइन क्या होगा, 8 होगा ना, इनटू फिर लिखेंगे cos π/8 प्लस आवेटा क्या लिखेंगे, साइन π/8। सभी के पावर 1/4। ये बताइए हमने क्या बोला है कि पहले के साथ हम लोग जोड़ देते हैं, पहले वाले एंगल को क्या करेंगे, पहले के साथ जोड़ेंगे। या दूसरी बात है, हाँ स्क्वायर करके भी इसको 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 1/2 मिलेगा, बात यही बनता है। cos π/8 प्लस क्या होगा, प्लस आवेटा साइन क्या होगा, π/8 प्लस। देखिए स्क्वायर तो कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर हम लोग पहले से भी सीखे हैं, थोड़ा इसको सीखेंगे जल्दी में, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो cos लिख करके और दोनों जगह प्लस है इसलिए प्लस कर देंगे और दूसरे वाले को दूसरे के साथ प्लस करेंगे। पाई प्लस 8 जोड़ेंगे तो 2π/8 आएगा, 2 से कटेगा, π/4 लिखेंगे। इस वाले को लिखेंगे cos π/4 प्लस आवेटा साइन π/4 1/4 आ जाएगा। बात समझ गए? अभी भी देखिए इस फॉर्मेट में नहीं है, x प्लस आवेटा वाई लिख देंगे, वहां पे पावर है, पावर हटना चाहिए। कुछ देर पहले देखे थे, इसको लिखेंगे 2π, क्या लिखेंगे 2πn प्लस π/4 प्लस आवेटा साइन 2πn प्लस π/4, सभी के पावर 1/4 देंगे। इसको एलसीएम ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, 8n प्लस 1 π/4 प्लस आवेटा साइन, इसमें क्या किया जाए, 8n प्लस 1 π/4 पावर 1/4
4। अच्छा ये 1/4 इसके पास आएगा तो कितना मिलेगा, cos a tan प्लस 1 पाई बट्टा कितना आ जाएगा 16, क्योंकि 1/4 आएगा। फिर ना बेटा साइन a tan प्लस 1 पाई बट्टा 16। अब बताइए इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, x बोलेंगे, और इस वाले को y। तो क्या x प्लस आवेटा y के रूप में है। यहां से देखिएगा a में ये जो n का वैल्यू होगा क्या क्या होगा, 0 1 2 और 3, 1 2 3 4, पावर कितना है 4, यानी कि इसका 4 पावर है ना। तो 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, इस तरह से करते करते आपका सोल्व हो जाएगा। तो आप 0 रखिएगा तो cos पाई बट्टा 16 प्लस आवेटा साइन पाई बाई 16 आएगा। 1 रखेंगे तो 9 पाई बट्टा 16 आने लगेगा। फिर 2 रखेंगे तो 8 दूना 16 1 17 17 बाई 16 आएगा। फिर 3 रखेंगे 8 तरीके 24 और 1 25 25 पाई बट्टा 16 आएगा। ये आप अपना काम कर लेंगे, ठीक है। ये कंडीशन आ गया। ये नंबर क्या था 11 का ही 4 है, 11 के कौन सा है 4 है। चलिए आप यहाँ बोल रहे हैं कि इसको हम ऐसे बोल देंगे कि cos पाई बट्टा और 1/4 आएगा तो 16 प्लस आवेटा साइन। अच्छा ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये तो चीजें है, सही बात है, लेकिन कितना रूट्स आया, एक ही आया। पावर कितना है 1/4, कहने का मतलब 4 है। रूट्स कितने आएंगे 4 आएंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है 1, 3 कहाँ गया। आपको बताया गया है जी कि कोई भी अगर nth रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के निकालना है, nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस y, तो हम इसको x प्लस आवेटा y करके 1/n हम क्लास में सॉल्व करवाए थे। क्या लिखे थे 2 लिखे थे, क्या लिखे थे 2। यहाँ देखिएगा हम ऐसे इसको सॉल्व किए थे 2k करके, 2k पाई प्लस 1 करके बटा n था, समझ गए, इस टाइप की एक थीटा था, ठीक है, ये क्या था थीटा। और आवेटा साइन क्या था 2k पाई प्लस थीटा बटा में n था। बोले थे कि k का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट क्या होगा n-1 तक पुट कीजिए। जितनी पावर है उतनी क्या आना चाहिए, रूट्स आना चाहिए। तो आप बताइए n का वैल्यू 0 1 2 3, जब तक इसको चेंज नहीं करेंगे तो कैसे आएगा। अच्छा ये भी बात है कि cos 2 पाई, देखिएगा cos 2 पाई n प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा ही होता है। इसका मतलब है कि cos 2 पाई n प्लस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा ही होता है। और ये साइन क्लास 11 में आप पढ़े होंगे, थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा ही होता है। अगर इसको 4 है तो ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना, n भी आ गया और n आया तो n इक्वल टू 0 1 2 3 तक ही चलेंगे, 4 फुट्स निकल जाएंगे ना। चलिए हो गया, थोड़ा समझा करो जी बच्चे। जो हम थ्योरी बताए हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट्स कैसे निकलता है, तो वो मेन आपका वही थ्योरी हुआ, उसी पर टोटल चीजें बनेगा। जहाँ पे जैसे हम चेंज किए हैं, अगर डायरेक्ट कीजिएगा तो एक ही रूट से निकल रहा था। पावर उसका 1/4 कहने का मतलब 4 है, 1/4 का है, इसका मतलब पावर कितना है 4 ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ये बोला क्या हुआ है कि सोल्व, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12, और कोई बुक में क्या दिया है नंबर 14 दिया है, ऐसा दिया है। किसी का बुक में 13 भी दिया होगा, किसी का बुक में 15 भी दिया होगा। जैसे ये बोला है, खाली आप प्रश्न को देखिए सोल्व। x के पावर 7 प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0 है, इसको सोल्व कर देना है। क्या करना है, इसको सोल्व करना है। क्या है देखिए, अरे आप लोग अपने में बिजी हैं। इस तरह से अगर सोल्व है तो ये बताइए कितनी पावर है 7 है, कितना रूट्स निकलना चाहिए 7 निकलना चाहिए। देखिए जी मोहन, अगर इसको हम सोल्व करते हैं गिव हैंड दैट, एक लाइन में आपका सोल्व हो जाएगा। x के पावर 7 प्लस 1 इक्वल टू 0, x के पावर 7 इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं।
अच्छा ये बताइए x के पावर 7 इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस 0 आवेटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए x के पावर 7 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, cos पाई प्लस क्या लिखेंगे, cos पाई प्लस आवेटा साइन पाई लिख सकते हैं जी है, क्योंकि cos पाई का वैल्यू कितना देता है -1, आवेटा साइन पाई का वैल्यू क्या देता है 0। अब बताइए इधर से हम x को ले चलेंगे ना, x को छोड़ेंगे पावर को ले चलेंगे तो क्या मिलेगा, पावर मिलेगा 1/7। कभी भी आपको अगर पावर n है और b है तो a की पावर b और इसका 1/n कर देना होगा ना। देखिएगा ध्यान से, फिर वही हाल चाल है, जब तक इसको चेंज नहीं करेंगे तब 2 पाई n प्लस क्या होगा थीटा, कहने का मतलब पाई है। क्या मोहन क्या लग गए, देखो ना इसको भाई, और 1/7 हो जाएगा। क्या कॉमन हो रहा है, कुछ कॉमन कर सकते हैं, देखिएगा 2n पाई कॉमन कर दें, चलिए ठीक है, साइन यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई कॉमन किए 1/7 होगा। अच्छा x बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos का लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई बटा 7 क्योंकि 1/7 है, वह आवेगा साइन ना 2n प्लस 1 पाई बटा 7। समझ में आया, n का वैल्यू क्या क्या पुट किया जाएगा कि 7 आएंगे, देखिएगा यहाँ से आपको पुट करना है तो n का वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, 5 है और 6। कितनी पावर है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अगर इसको सिंपल में लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करते हैं, क्या चंदन, n का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 और 6 पुट करेंगे तो x बराबर, यदि हम 0 पुट कर देंगे तो 2n, n का वैल्यू 0 तो ये हो जाएगा 0, तो cos कितना आएगा, cos पाई बटा, और दूसरा भी वही है लिख देना है, समझ गए बात को ना। दूसरा लिखेंगे 1 लिखेंगे इसमें तो 2 आएगा, 2 और 3 पाई, क्या लिखेंगे 3 पाई, अच्छा cos है, cos 3 पाई बटा 7 प्लस आवेटा साइन 3, ठीक है। उसके बाद हम 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5। क्या कीजिएगा कि 2 इसमें बढ़ा करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा अगला cos 5 पाई बटा 7 प्लस आवेटा साइन, अगर 3 रखेंगे तो 3 दूना के 6 और 1 7 हो गया, प्लस आवेटा साइन 7 पाई। इसको चाहिए आप 7 से काट भी सकते हैं, बिल्कुल काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूना के 6 और 1 7, 4 रखेंगे तो 8 और 1 9, तो cos कितना आएगा 9 पाई बटा 7 प्लस आवेटा साइन 9 पाई बटा 7 आएगा। 4 रखेंगे तो कितना आएगा, अच्छा 5 तो रख दे, 4 5 रखेंगे, 5 मतलब 2 बढ़ा देंगे 10 तो कितना आ जाएगा 11 पाई बटा 7 प्लस आवेटा साइन 11 पाई बटा 7। 5 तो रख दिया, आपकी बात 6 रखेंगे, 6 दूना के 12 और 1 13, तो cos कितना आएगा 13 पाई बटा 7 प्लस आवेटा साइन 13 पाई बटा 7 आएगा। देखिएगा एक रूट्स, दूसरा 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 आ गया। समझ में आया, हाँ इसको आप नोट कीजिए। एक सुंदर सा और लेते हैं, अगला एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर क्या होगा 13, और किसी का बुक में क्या है 15। x के पावर 7 है, x के पावर 4 है ना, और प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। इस वाले को सोल्व करेंगे। क्या बात हो रहा है, अगर वहां पर प्लस रहे तो यहाँ पे a प्लस रहेगा, नहीं इधर a प्लस रहेगा, मतलब माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, तो +1 आएगा
तो प्लस अगर 1 आएगा तो आपको देखना है कि cos 0 प्लस क्या आएगा, आवेटा sin 0 तो लिख ही सकते हैं। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 है 1 और sin 0 का वैल्यू 1। मतलब cos भी 0 और sin भी 0, कोई अंतर नहीं है ना। तो ये 1 प्लस 0 आवेटा डेट इज इक्वल टू 1 तो नहीं लिख सकते हैं हम 1 के। नोट्स आपको लिखवाया गया है कि -1 क्या लिखना है, आवेटा क्या लिखना है, माइनस आवेटा फिर क्या लिखना है, ये सब चीजें हम लिखवा चुके हैं तो दिक्कत है तो 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद कैसे? हाँ, तो आगे आप इसको 0 पर क्या लिखिएगा, वही तो कर- अगर केवल आवेटा रहेगा तो इसको आपको cos π/2 प्लस क्या होगा, आवेटा sin π/2। ये हम लिखवाए हैं जी, नोट्स लिखवाए हैं, आप देखिए उसको। पिछले क्लास में हम इसको लिखवाए हैं कि -1 बराबर कितना लिखना चाहिए, -1 बराबर इतना लिखे थे। प्लस अगर 1 होगा तो यहाँ पे 0 और 0 लिखना पड़ेगा। अगर आवेटा प्लस है तो π/2 करना पड़ेगा। ये चीजें हम लिखवाए थे ना। चलिए इसको आप नोट कीजिए, बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो प्रश्न दिया है 13 और 15, कहने का मतलब एग्जाम्पल नंबर किसी का बुक में 13 है और किसी का बुक में 15 है और किसी का बुक में तीनों 4 है। क्या एक्सरसाइज चलिए ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए छोटे छोटे लाल गिवन है x के पावर 7 प्लस x के पावर 4 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए इसमें आप कॉमन कर दीजिए, x के पावर 4 कॉमन कीजिए, x प्लस 1 क्या मिलेगा 3, और इसमें उसे 1 करेंगे कॉमन। बात समझ में आ रहा है जी। तो x के पावर 4 प्लस 1 और x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। क्या हो रहा है, x के पावर 4 इक्वल टू 0 और x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे पावर 4 को हम कॉमन कर दिए तो यहाँ पे मिलेगा 3 प्लस 1, मतलब x के पावर 3 प्लस 1, और यहाँ पे 1 कॉमन किए तो x के पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा। अंदर वाले को एक साथ, बाहर वाले को एक साथ, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए दो भागों में बट गया। पहले वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। इससे कितना रूट देगा 4, और इससे कितना दिया 3 और 4 कितना होगा 7। कितना पावर है 7 ही तो रूट से निकालना है, इजी हो गया। आप देखिएगा x के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरा सॉल्व करेंगे। देखिए जी x के पावर 4 इक्वल टू -1, x के पावर 4 इक्वल टू -1 के पावर 1/4 आएगा। -1 के पावर 1/4 के 20 पावर को वहां जाने के बाद उल्टा होता है। चलिए x बराबर यहाँ से देखिएगा, ये क्या लिखेंगे, -1 कब देता है, पीछे वाले यहीं के करेंगे तो ये हो जाएगा cos पाई प्लस आवेटा sin पाई, और 1 बटा क्या होगा 4। x बराबर लिखेंगे cos 2 पाई n प्लस पाई, इसके बाद sin 2 पाई n प्लस पाई। बात समझ गए, 1/4। इसमें से कुछ कॉमन करेंगे, cos 2n प्लस 1 पाई कॉमन हो गया, आवेटा sin 2n प्लस 1 पाई बाहर निकाल देंगे, 1/4। x बराबर देखिएगा cos लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई बटा क्या आएगा 4, 1/4 से यहाँ पे आके गुना करेंगे तो पाई/4 प्लस आवेटा sin 2n प्लस 1 पाई/4। आप बताइए n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू इसके अनुसार ना बिल्कुल भूल जाना है कि वो अलग दिया। अब प्रश्न आपका एक न्यू यहाँ से बन गया, जैसे पिछले पढ़ाए थे। n का वैल्यू 0 1 2 3, 1 2 3 4 आ गया यहाँ से, क्योंकि 4 ही पावर है। उससे फिर सोल्व करेंगे तो एंड सोल्व करेंगे। देखिएगा x क्यूब प्लस क्या 1 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस क्या आ जाएगा 1 उधर गया तो x का वैल्यू निकालेंगे -1 के पावर हाफ आया जाएगा। x बराबर क्या लिखेंगे cos पाई प्लस क्या होगा आवेटा sin पाई, पावर 1 बाई क्या होगा 3। x बराबर क्या लिखेंगे cos 2n प्लस 1 पाई को बाहर लिख दिए, कोई दिक्कत क्या मोहन, डायरेक्ट निकाल दिए, पता चल रहा है ना। इसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे तो पाई को हम बाहर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। तो अब बात बनता क्या है कि x बराबर
1/3 इसके पास आन करके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा π/3 आगे से दिख रहा है दिख रहा है। चलिए यहीं पे हम दिखा देते हैं। x बराबर क्या लिखेंगे cos 2x + 1 π/3 ठीक है, प्लस आवेटा sin 2x + 1 π/3 हो गया। बताइए जी n का वैल्यू हम क्या रखेंगे 0 1 2 बस 3 ही पावर है ना, तो 1 2 3 यहाँ से और 4 यहाँ से, 4 और 3 कितना होगा 7। बात बनता है कि अगर आपको टोटल निकालना है कि 0 रखेंगे 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 तो यहाँ से 4 निकलेगा और यहाँ भी रखिएगा तो 3 निकलेगा, टोटल लिखिएगा कि हेंस द रूट्स 7 एक जगह करके लिख लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इस वाले में कुछ कॉमन हो रहा था इसलिए हम लोग कॉमन कर दिए, कॉमन नहीं होगा तो अलग टाइप से चलेंगे। कॉमन करने के बाद क्या कर दिए, 2 समीकरण बन गए, एक समीकरण ए हुआ एक समीकरण ए हुआ। एक समीकरण को अलग सोल्व करेंगे तो रूट्स कितना आएगा 4 आ गया, पावर 3 है तो उसको सोल्व किए तो कितना आया रूट्स। देखिए यहाँ पे n का लिखेंगे 0 1 2 तो इसमें भी 3 प्राप्त हो जाएगा और 3 और 4 7। तो आप इसको नोट कीजिए। और ये हम लोग कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए, मतलब आपका एग्जाम्पल जो 13-14 एग्जाम्पल है बहुत काफी है, बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और जो एग्जाम्पल बच गया है खुद से सोल्व कीजिए। अगर हम अब एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज चलेंगे तो आपका जो एग्जाम्पल बचा है तो उसको देख होकर के आप सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसको नोट कीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में। अब हम लोग चलेंगे इसका एक्सरसाइज बनाएंगे। चलिए नोट कीजिए।